तुम ही एक आत्मा है जो सर्वत्र है। मैं ही तो हूं, मैं ही तो हूं, ऐसा जब तुम समझेगा, जहां तक मैं हूं, एवरीथिंग इज गॉड, एवरीवेयर इज गॉड, नथिंग बट गॉड, द होल वर्ल्ड इज फिल्ड विथ गॉड। सारी दुनिया भरी पड़ी है भगवान से। लेकिन जिसको आंख नहीं है वो बोले भगवान कहाँ है, भगवान भाई किधर है, भगवान का दर्शन कब होगा, किधर होगा, हमको तो होता ही नहीं है। तो जिसको आंख ही नहीं है वो क्या भगवान का दर्शन करेगा। पूरा पूर्ण भगवान, असुर ओत प्रोत चौतरफ भगवान है, खाली देखने वाले की भूल है। देखने वाला बोलता है ये तो बहुत है, हमको तो भगवान देखने में नहीं आता है। और जिसको भगवान देखने में आता है वो बोलता है हमको दुनिया तो देखने में नहीं आती है, जगत कहाँ है बताओ। तो बोलता है इतना बड़ा जगत है, मिसल तिरथी नजर मुखे अचे है कवाड़ है ये दुनिया, दिसण में चाहे जेतोनी को अंबार हुई ये दुनिया। देखने में चाहे इतना बड़ा दुनिया देखने में आती है, बहुत भाई बड़ी सृष्टि है, कितनी बड़ी दुनिया है, पर मिसल तिरथी नजर मुखे अचे है कवाड़ है ये दुनिया। तिर मिसल है, जगत है कहाँ, परमात्मा ही परमात्मा है, भगवान ही भगवान है। होल वर्ल्ड फिल्ड विथ गॉड, सारी दुनिया भरपूर है, पूरा पूर्ण भगवान से भरी पड़ी है। तुम बाकी बोल रहे भगवान की तरह हमको देखने में नहीं आता है, अजब की बात नहीं है। जब है ही भगवान तो तुम कहां से आया। तुम जो टांग अड़ा के खड़ा हो गया है, अपना शीश निकाल के बैठा है, अपनी जीभ जो है दरवाजे से बह रहा है कि मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। ये जो तुम्हारी मैं है, ये जो तुम्हारा जीवपना है, ये जो तुम्हारी हद की बात है, ये सब जो है वो फिजूल है, यूजलेस है। तुम है ही कुछ नहीं, सब भगवान ही भगवान है ही भगवान, तुम बीच में है ही नहीं, बीच से निकल जाओ। तुम्हारी जो मैं ट्रेंड है ना, उसी ने तुम्हारे खेल को खराब कर दिया। तो मैं खाली बंद करो और मौन रख के बैठ के देखो तो सब भगवान ही भगवान है। ये ड्रामा बहुत अच्छा किया है भगवान ने। राजा भी वो बनाया तो भंगी भी वो बनाया, हाथी भी वो बनाया तो ब्राह्मण भी वो बनाया, चोर भी वो बनाया तो चंडाल भी वो, गुरु भी वो तो शिष्य भी वो। कहाँ गुरु बन के बैठा है, कहाँ शिष्य बन के बैठा है, एक ही भगवान है। तुम हमको हाथ जोड़ता है तो हम तुमको जोड़ता है, तुम भी भगवान है ही भगवान। कहाँ से गुरु और शिष्य आया, एक ही भगवान है। नहीं कोई ज्ञानी है, नहीं कोई अज्ञानी है। जो सर्वत्र एक ही आत्मा को देखता है उसको बहुत शांति और एकाग्रता होती है अंदर। उसके अंदर से सफाई हो गई, जैसे विकार ही चले गए उसी में। कोई विकार तुम्हारे में नहीं रह सकेगा जब तुम एवरीथिंग इज गॉड देखेगा। जहां तहां भगवान देखने के बाद एक विकार दो करके दिखाओ, मेरे को इच्छा होती है, मेरे को मन आता है, मेरे को वासना होती है, मैं दूसरा देखता हूँ, दूसरा है ही नहीं अभी तुम्हारे लिए, एक ही भगवान है। इधर आ गई तो दुखी सुखना, जगत को मिथ्या करके जानना, यही जगत की नास्ती है। सुखाते हैं, सागर तुमको दुख देने वाला नहीं है। तुम सैर करो सागर में नाव में चढ़ के, लेकिन नाव में अंदर पानी क्यों आता है? अंदर पानी आएगा तभी डूबेगा। तो तुम्हारे अंदर संसार नहीं आवे ना, बाहर के संसार की पढ़ ले तुम क्यों करता है? बाहर का सागर बहुत अच्छा है, मजा लियो देख के, सागर के पानी में बहुत आनंद है, लेकिन तुम नाव में चढ़ के सागर पार हो जाओ। खाली अंदर नहीं आना चाहिए जगत। जो तुम्हारे भीतर जगत है ना, वो तुम्हारी कल्पना का जगत है, वही दुखी सुखी करता है, वही तुमको डुबाता है। बाकी बाहर का जगत तुमको दुखी नहीं करेगा। भूल जा छो, भगवान ने स्त्री पैदा क्यों किया? हमको भुलाने के लिए। और स्त्री बैठ करी है, तुम्हारे भीतर क्यों आई है? स्त्री जुदा बैठी है, तुम जुदा बैठा है, बच्चा जुदा बैठा है, अपने अपने पलंग पर बैठा है, तुम काहे के लिए उसको देखता है ये स्त्री बैठी है? कहाँ से आई स्त्री? तो बोले भगवान ने स्त्री पैदा करके हमको भुला दिया। तो ये बोलता है स्वरूप से ही बिल्कुल जगत की नास्ती होनी चाहिए। राजा जनक बोलता है सर्व एक ही अज्ञान है, सबको एक ही आकर अज्ञान लगा है छठा। तो अभी अज्ञान नाश हो जाने से जगत ही गुम हो जाना चाहिए। चाहे अज्ञान एक ही है, सबको अज्ञान एक ही है कि मैं देह हूँ, भ्रम एक ही है, भ्रम भी एक ही है। लेकिन हर एक अपने अंदर में जो अंतःकरण रख के बैठा है ना, मैं जीव हूँ, मेरा ये जगत है, मेरा ये संसार है, मेरा इतना संसार है, यहाँ से यहाँ तक संसार है, हद वाला, तो अंतःकरण अलग है। तो बोले जैसे आकाश सभी घटों में अलग अलग है, देखने में आता है,
एक घट को तोड़ो तो वो जो घटाकाश है महाकाश में मिल गया, और दूसरा जो घटाकाश है उसमें और छोटा छोटा आकाश देखने में आएगा। जिसने अपने घट को तोड़ा तो उसका आकाश उस आकाश से मिल गया, उसकी आत्मा परमात्मा से मिल गई। खाली घट को तोड़ा तो जो जो अपने अज्ञान को तोड़ेगा कि मैं जीव नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, वो आत्मा परमात्मा से मिल गया, उसका अज्ञान दूर हो गया, उसका शरीर जो है वो खलास हो गया। जैसे मैं शरीर नहीं हूं, देह अध्यास गुम हो गया, तो वो आकाश से मिल गया, परमात्मा से मिल गया, दूसरा थोड़ी मिल गया। दूसरा जब ही अपने अपने घट को तोड़े, 10 आदमी सोया पड़ा है तो एक जागा है, तो उसने सुपन अभी वो सुपन नहीं देखेगा, जग गया। दूसरा बेचारा सोया पड़ा है, अभी तक सपना देखता है, वो दुखी सुखी होता है जब दूसरा भी जागे ना। इसी प्रकार से अनेक ये जो है अंतःकरण है, उसमें अज्ञान अनेक तरह से है, अंदर है अज्ञान एक ही, लेकिन अंतःकरण अलग है। जो जो अपने अंतःकरण को खलास करेगा वो अपने को ब्रह्म करके जानेगा और उसका अज्ञान दूर हो गया। हमारी पर मुक्ति ब्रह्म जैसा ऐसी गति, यदि तुम्हारी मत में आ गया कि मैं बंधन में हूँ तो तुम बंधन में ही है, तुम्हारे मत में है कि मैं आत्मा हूँ, मैं मुक्त हूँ, तो तुम मुक्त है। हाँ, मैं खड़ा है देह अध्यासी, उसके लिए कोई प्रायश्चित नहीं है, शास्त्रों में लिखा पड़ा है। और जीव अभिमानी देह अभिमानी 1000 गऊ की हत्या रोज करता है, उसके लिए फिर भी प्रायश्चित है। जो 1000 गऊ की हत्या करता है उसके लिए प्रायश्चित है, जो देह अभिमानी है उसके लिए प्रायश्चित ही नहीं है। इतना बड़ा पाप है। ये निषेध है तुमको बोलना कि मैं मिस्टर हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं देह हूँ, मैं जीव हूँ, ये निषेध है। पर आत्मा बोलना, ओम ओम, आप जो बोलते हैं ओम ओम बोलना तो चाहिए, भले बोलो ना, क्यों बोलता है? बोलता है तो बोलो, फिर अर्थ में भी टिको। ओम ओम बोलना पाप है क्या? तुम बोलेगा जब तक टिकेगा नहीं, हम बोलेगा। तुम जो बोलता है ओम ओम क्यों बोलता है? किसने बोला है ओम ओम बोलो? तो मैं जीव तो बोलो ना, मैं फलाना 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 करके बोलो ना। ओम ओम क्यों बोलता है? ओम बोलता है मानो उसके अर्थ में टिको ना, सच्चा है ना, ओम बोलना सच्चा है ना, अच्छा है ना। तो ओम का मतलब क्या है? ओम बोलना भी तुम्हारे लिए निषेध है। जब भी तुम ओम है ही नहीं तो क्यों बोलता है? सत्संग गई थी हरिद्वार के बाहर है, प्रेम जो है वो ताला खोल के अंदर चला जाता है। खुशको ज्ञानी तुम्हारे जैसा बैर ही खड़ा होएगा जो डरेगा। भक्त गाली ज्ञानी तो तुम्हारा सन्यासी है, सन्यासी है जो सन्यास में बैठा, बस मैं तो भाई सब त्याग करके बैठा हूँ। खुश को जो प्रेम नहीं कर सकता है सर्व को, जो प्रेमी है वो ही सच्चा भगवान है। प्रेमी सबसे ऊंचा जाने, ज्ञानी भी भक्त चाहिए, खुश को ज्ञानी नहीं चाहिए, अभिमानी ज्ञानी मैं ज्ञानी हूँ। नारे में योग शास्त्र पढ़ रहा था, उधर से एक ब्रह्म ज्ञानी आके गुजरा, बोला क्या कर रहा है? बोला मैं योग शास्त्र पढ़ रहा हूँ। बोला चाबी है? बोला चाबी होती है क्या योग शास्त्र की? बोला हाँ। जब तुम्हारे में चाबी नहीं डालेगा गुरु तब तक तुम्हारे अंदर योग शास्त्र जाएगा ही। तो चाबी है गुरु के पास, जो तुम्हारा विवेक विचार खोले, बुद्धि को खोले, तुम्हारे भीतर पहले घुस जाए भगवान, पीछे वो जाके तुम्हारा अंधेरा दूर करेगा। भगवान को अंदर तो घुसने दियो। जैसे तुम बस में या ट्रेन में बैठते है ना, तो किसको बोलता है थोड़ी जगह दियो, मेहरबानी करके थोड़ी जगह दियो। जब थोड़ी जगह में बैठता है पीछे धीरे 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 अच्छी तरह से बैठ जाता है। इसी प्रकार भगवान भी बोलता है थोड़ी तो जगह दियो अंदर आने की, सारा अंदर ही दिल्ली भरा पड़ा है, कुल्फ पड़ा है। जब प्रेम करेगा तो भगवान थोड़ा थोड़ा अंदर घुस के आएगा तो बस पूरा बैठ जाएगा, फिर तुम्हारी माया नहीं रहेगी। नहीं तुम्हारा पति नहीं पत्नी, राजा भी खो गया, रानी भी खो गई, एक भगवान बैठ गया, सब तुम्हारी सारी माया अंदर से गुम हो जाएगी। भगवान थोड़ा थोड़ा करके अंदर बैठ जाएगा। तो ये प्रेम की चाबी, वो तो गुरु के पास है। कितना भी तुम शास्त्र पढ़ो, तुम खुश को ज्ञानी होएगा, पंडित होएगा, विद्वान होएगा, पर पंडित फिर गुरु प्रेम बने लहे न आत्मरा, आत्मा का रास्ता गुरु के प्रेम के सिवाय तुमको नहीं मिलेगा, क्योंकि देह ध्यास नहीं जाएगा। गुरु आके हमारा देह ध्यास गंवाता है कि तुम देह नहीं है। हमारी ज्ञान, हमारी बुद्धि, हमारी होशियारी, हमारी चतुराई, ये सब गुरु के आगे चलेगी नहीं।